बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम का सबक नंबर 5 हमारा कंप्यूटर शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की तरफ। डियर टीचर्स, इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकें। जब बच्चों को गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क करना आएगा तो उनका अपना मतन पढ़ने का अंदाज़ दुरुस्त होगा, उनका अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा, उनको मतन की अच्छी तरह से सही मानों में उसका मफ़हूम समझ आएगा। इसके बाद है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से नज़्म व नसर पढ़ सकें। बच्चों को आपने मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के फ़वाइद बताने हैं। ये बरकी मीडिया का दौर है। आपने बच्चों को बरकी मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल बताना है। उन्हें बताना है कि इन सारी चीज़ों से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में इनसे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो नज़म या नसर का मफ़हूम समझ सकें और फिर उसको पढ़ सकें। किसी भी मौजू पर मुख्तसर मज़मून, रब्त और तसलसल के साथ लिख सकें। आपने बच्चों को सबसे पहले मज़मून लिखने के काबिल बनाना है, उनका मुशाहिदा मजबूत करना है, उनको आदत डालनी है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें, मालूमात इकट्ठी करें, फिर छोटे छोटे फ़िक्रे बनाएं और उन फ़िक्रों को किस तरह से तरतीब देकर एक मज़मून लिखना है। ये सारी चीज़ें मश्क के साथ आती हैं। बच्चों को जब आप मुसलसल ये सारी चीज़ें करवाएंगे तो वो मज़मून लिखने के काबिल हो जाएंगे। हरूफ़े जार पहचान कर इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले आपने बच्चों को बताना है कि हरूफ़े जार हैं क्या। हरूफ़े जार वो अल्फाज हैं जो दो इसमों या दो इसम और फ़ेल को मिलाने के काम आते हैं। ये बज़ाते खुद अपना कोई मानी नहीं रखते, लेकिन इनके बगैर फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हो सकता। इन हरूफ को हरूफ़े जार कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ़िक्रे के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं में, पर, से, का, की। ये सारे हरूफ़े जार हैं। इस मकसद के लिए सबक के अंदर दी गई एक्टिविटी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहले आपने बच्चों को फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं की तारीफ़ें बतानी हैं। फ़ेल अमर काम करने के लिए कहा जाता है, काम करने का हुक्म देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो फ़ेल, उसे फ़ेल अमर कहते हैं। और फ़ेल नहीं, किसी काम को मना करने के लिए जो हम फ़ेल इस्तेमाल करते हैं उसको फ़ेल नहीं कहते हैं। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 35 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित होगी। ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से आवेज़ा फ़हरिस्तें पढ़ सकें। देखें, हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता नहीं करना, बल्कि हमने अपने बच्चों को मुस्तक़बिल के लिए एक मुफीद शहरी बनाना है कि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। अब बच्चे दर्जा चहारुम में हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि वो मार्केट जाएं, बाज़ार जाएं और घर वालों ने जो चीज़ें उन्हें ख़रीद के लाने के लिए कहा है वो लेके आएँ। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब वहाँ पर लगी हुई चीज़ों की फ़हरिस्त जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ कीमतें लिखी हुई हैं उसको पढ़ सकें, उसका अंदाज़ा लगा सकें और उसके मुताबिक चीज़ें ख़रीद सकें। तो आपने बच्चों को मार्केट से मुख्तलिफ़ दुकानों पे जो फ़हरिस्तें लगी हुई होती हैं वो लेके आएँ। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए वहाँ से फ़हरिस्तें जो हैं वो निकालें और बच्चों को बताएं कि किस तरह से ये फ़हरिस्तें वहाँ पर लगी होती हैं और आपने उनको पढ़कर किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। जदीद ज़राए इब्लाग यानी मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर में उर्दू का इस्तेमाल कर सकें। हम पाकिस्तानी हैं, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, उर्दू से मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ है और अपने बच्चों के दिलों में उर्दू के लिए मोहब्बत पैदा करना एक उस्ताद का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। आपने बच्चों को बताना है कि आप जदीद ज़राए इब्लाग यानी मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर पर इंग्लिश के अलावा उर्दू को भी बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में आपने बच्चों को बताना है। किस तरह से आप उर्दू का कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू में कैसे आप टाइप कर सकते हैं, तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू में लिख सकें, पढ़ सकें और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का मवाद हासिल कर सकें, मुकालमा लिख सकें। मुकालमा होता है आपस में गुफ्तगू। इस मकसद के लिए आपने
बच्चों को मुख्तलिफ मकालमे पढ़वा कर मुकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा लेने की मशक करवानी है। तो इस तरह से बच्चों को मुकालमा लिखना आ जाएगा। मतलब एक अगर आप दर्जी के पास जाते हैं तो उसके साथ किस तरह से आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए, आप एक सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो वहाँ आपकी गुफ्तगू किस तरह से होनी चाहिए, ये बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिसालें देकर बच्चों से आप मुकालमा तहरीर करवा सकते हैं। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीका तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।